नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। लाडली बहना योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज यानी 10 जून को इस योजना की पहली किश्त जारी करने वाले हैं। जबलपुर में आयोजित हो रहे राज्य स्तरीय समारोह में सीएम एक सिंगल क्लिक के माध्यम से बहनों के खाते में 1,000 रुपए की राशि जारी करेंगे। इस योजना के जरिए 11,26,546 बहनों के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। जिन पात्र महिलाओं के अकाउंट में बैंक खाता डीबीटी नहीं है, उनके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने में कुछ दिक्कतें आ रही हैं। इन समस्याओं का भी जल्द समाधान होगा और 20 जून तक सभी पात्र महिलाओं के खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे। बात अगर लाडली बहना योजना की पहली किश्त की करें तो आज शाम 6 बजे खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जबलपुर मुख्यालय से पहले राज्य स्तरीय समारोह में राज्य की बहनों से संवाद करेंगे और इसके बाद फिर वो योजना से जुड़ी बहनों के खाते में पैसे ट्रांसफर करेंगे और इन पैसों को कल यानी 11 जून को बैंक जाकर निकाल सकते हैं और फिर इस पैसे का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं न्यूज रूम का और बात करते हैं एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक से। मुक्ता जी, जिस तरह से आज ये महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत होने वाली है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से, कुछ समय बाद चुनाव है, इस योजना को खास माना जा रहा है और ऐसा भी माना जा रहा है कि ये योजना बीजेपी के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाली है। इसको लेकर क्या कुछ आज खास तैयारी की जा रही है और किस तरह से सरकार इस योजना को आज लॉन्च करने वाली है? बिल्कुल भागीरथ जी, ये चुनावी वर्ष है और ठीक उसी वर्ष में सरकार ये योजना लेकर आई है, लाडली बहना योजना। जिस तरह से एक, अगर हम कह सकते हैं, फैनफेयर के साथ इस योजना को लॉन्च किया गया, उसके बाद आज जो है खाते में पैसे डलेंगे, पूरा जो ये प्रोसेस था इसको शिवराज सिंह चौहान और अगर हम बात करें तो बीजेपी सरकार लगातार इसको एक ट्रम्प कार्ड की तरह प्रेजेंट कर रही है, क्योंकि ये एक चुनावी वर्ष है और ये वोट बैंक की जो राजनीति है, महिलाओं का वोट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी को मद्दे रखते हुए ये वाला जो योजना है उसको लॉन्च किया गया है। तो हम ये बिल्कुल इसको देखिए, इससे महिलाओं का तो फायदा है। 1,000 रुपए उनके खाते में डायरेक्टली आना शुरू हो जाएंगे। आज 10 जून है, आज से शुरू होगा और हर महीने के 10 तारीख को बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए डल जाएंगे। लेकिन आप इसका फ्लिप साइड देखिए जिस तरह से कांग्रेस का कहना, कांग्रेस ने भी जब ये योजना लॉन्च हुई तो उसके बाद कमलनाथ ने ये डिक्लेयर किया कि कांग्रेस भी 1,500 रुपए देगी महिलाओं को। तो हम इसको इस तरह से देख सकते हैं कि वोट बैंक की राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है, इसीलिए बीजेपी कांग्रेस जो है महिलाओं को पैसे दे रही है। अगर आपको चिंता थी तो इस वर्ष, इस साल ही क्यों आपने दी, पहले क्यों नहीं दी? तो ये एक जो है एक अहम सवाल है। लेकिन जहां तक जो सरकार की तैयारी है, वो सरकार तो बहुत खुश है। उसका मानना है कि उसके हाथ में एक ट्रम्प कार्ड है, क्योंकि वो महिलाओं के खाते में पैसे जून से डालने शुरू कर देगी और चुनाव जो है वो अक्टूबर नवंबर में है। तो उनका मानना है कि ये 3-4 महीने में महिलाओं को जब खाते में पैसे डलने लगेंगे तो उनका माइंडसेट जो है वो बीजेपी के लिए रहेगा और इससे कमल को फायदा होगा। और कांग्रेस भी इसमें लगातार प्रॉमिस करती जा रही है कि जब हम आएंगे तो हम 1,500 रुपए देंगे। तो ये आप देखिए, एक फ्रीबीज बांटने की जो राजनीति है, उस तरीके से हमें इसको देखना चाहिए। बिल्कुल मुक्ता जी, लेकिन आज 11,26,546 महिलाओं के खातों में ये पैसा जाएगा और देखें तो आधी आबादी महिलाओं की है, तो बाकी जो महिलाएं, जो पात्र महिलाएं, उनके खातों में कब तक पैसा जाएगा? ये जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि आज जो है एक क्लिक से जो है पैसे जो है महिलाओं के खाते में पहुंचेंगे और आज से शुरू हो जाएगा। जून के महीने से शुरू होगा। हर महीने के 10 तारीख को पैसा डलेगा। जी बिल्कुल, हर महीने 10 तारीख को पैसा जाएगा। तो जो बाकी जो महिलाएं हैं अगले महीने उनको पैसा जाएगा या फिर जो बाकी महिलाएं हैं, क्योंकि अभी सिर्फ 11 लाख के आसपास लोगों को पैसा मिलेगा, 11 लाख के आसपास जो महिलाएं, बाकी महिलाओं को भी इसी जून से पैसा मिलना शुरू हो जाएगा या इसकी प्रोसेस धीरे धीरे इसकी आगे बढ़ेंगी? जी, प्रोसेस एक करके हो रही है। जी ठीक है, बिल्कुल। और इसको लेकर जबलपुर में इसकी शुरुआत करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जी मुख्यमंत्री, हाँ। कुछ खास कि जबलपुर ही शहर चुना गया क्योंकि भोपाल राजधानी, यहां से भी शुरू कर सकते थे, कोई खास इसकी वजह जबलपुर से शुरू करने की?
जी बिल्कुल। देखिए, भोपाल से वो शुरू कर सकते थे, लेकिन जबलपुर भी उन्होंने अगर चुना है तो अच्छा है, क्योंकि जबलपुर भी एक अहम हिस्सा है। फिर से हम बात कर रहे हैं तो मैं यही कहूंगी, वोट बैंक की जो है आजकल राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति है, इसीलिए जो है जबलपुर को चुना गया है। महिलाओं से पहले संवाद करेंगे, और अक्सर हमने देखा जाता है कि शिवराज सिंह चौहान जब संवाद करते हैं पब्लिकली तो उनके कायल हैं, बहुत वाकपटुता है उनकी, बहुत अच्छे से संवाद करते हैं, चाहे वो युवा हैं चाहे महिलाएं। कुछ खास और संदेश देना चाहेंगे आज वो महिलाओं को लेकर, क्योंकि ये बड़ी योजना है और सरकार इस योजना को इस तरह से बनाना चाहेगी, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस भी 1500 रुपए की योजना लेकर आ रही है, वो कई लोगों से फॉर्म भी भरवा रही है, कई महिलाओं से फॉर्म भी भरवा रही है। तो आज नजर होगी कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जब महिलाओं से संवाद करेंगे तो क्या करेंगे, क्या उसमें कांग्रेस की इस योजना का भी जिक्र करेंगे, जो ये माना जा रहा है कि लाडली बहना योजना के सामने नारी सम्मान योजना, जो कि 1500 रुपए की बात वो कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, फॉर्म भी भरवा रहे हैं कि चुनाव के बाद जब उनकी सरकार बनी कि देना शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, आपने ये बहुत सही कहा कि हम लगातार पिछले कई महीनों से देख रहे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं वो एग्रेसिव मोड में है और लगातार वो कांग्रेस को अटैक करते हुए आए हैं, और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को वो लगातार अटैक कर रहे हैं उनकी योजना पे। जैसे 500 रुपए सिलेंडर देने की बात कही है कमलनाथ ने, कांग्रेस ने, उस पे भी मुख्यमंत्री लगातार जो है वो अटैक करते हैं। और महिलाओं का है तो उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना तो इस वर्ष है, लेकिन लाडली लक्ष्मी योजना लगातार कई वर्षों से जो है मध्य प्रदेश में लागू है, और उस योजना को देश भर में कई अन्य राज्यों ने भी फॉलो किया है। तो लाडली लक्ष्मी योजना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ही शुरू करी थी, उनकी सरकार ने शुरू करी थी। तो उनका ये कहना है कि लगातार वो महिलाओं के लिए संवेदनशील रही है, उनकी सरकार संवेदनशील रही है, वो चिंता करते रहे, पहली बार नहीं कर रहे हैं, वो लगातार इतने वर्ष से चिंता कर रहे हैं। और अब बहनों की चिंता कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने। जब इस योजना को उन्होंने लॉन्च किया था भोपाल के जम्बूरी मैदान में, तब उन्होंने कहा था कि मैं चाहता हूं कि महिलाएं जब अपने मायके जाएं, बाहर निकले, तो वो किसी से पैसे ना उनको मांगना पड़े। उनके जेब में जब 1000 रुपए रहेंगे तो वो उनका खुद का रहेगा, वो कह पाएंगे कि मेरे पास 1000 रुपए है, मेरे खुद के खर्च करने के लिए, मुझे किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। और चाहे तो वो किसी को दे भी सकती है और कह सकती है कि मेरे पास, मेरे खाते में पैसे हैं, मैं दे सकती हूं। तो एक आत्मनिर्भर बहनों का उन्होंने जो है एक डिस्क्रिप्शन दिया था, ये उनकी भावना थी। तो डेफिनेटली आज जब वो जबलपुर में 6 बजे जब क्लिक करेंगे, खाते में पैसे डालेंगे और जब बात करेंगे बहनों से, तो वो इसी बात पे बात करेंगे कि देखिए, मैंने आप लोगों की चिंता की कि आप निर्भर मत बने किसी पे, अपने परिवार पे, अपने ससुर पे, कि आपको पैसे मांगना पड़े। आप जब मायके जाएं तो आपके हाथ में कुछ पैसे हो, आपके पास पैसे होंगे तो आप अपने परिवार में भी किसी को दे सकती हैं मांगने पे। तो उनका ये एक कहना है, ये एक सोच थी। जब उन्होंने इस योजना को लॉन्च किया था तब उन्होंने कहा था कि ये मेरी सोच है कि बहनें आत्मनिर्भर बने, उनके हाथ में कुछ पैसे हो। तो डेफिनेटली जब आज वो संवाद करेंगे तो वो इसी विषय पे करेंगे कि देखिए, मैंने आप लोगों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करी, आप लोगों के बैंक में डायरेक्टली पैसे आएंगे, आपको चिंता नहीं करनी है, आपको किसी पे निर्भर नहीं होना है। बिल्कुल, वाकई देखना होगा कि जब पैसे ट्रांसफर करेंगे उसके पहले जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान संवाद करेंगे तो क्या कुछ कहते हैं महिलाओं से, क्योंकि जब मुख्यमंत्री इतनी बड़ी योजना की शुरुआत कर रहे हैं तो मीडिया की नजर भी रहती है कि किस तरह से संबोधित कर रहे हैं महिलाओं को और विपक्षी पार्टियों को किस तरह से घेर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट जाह्नवी चंदवानी जुड़ गई हैं। जाह्नवी जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। जाह्नवी जी, किस तरह से आप इस योजना को देखते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ये कहना है कि महिलाएं आत्मनिर्भर बने, अगर वो अपने मायके जा रही हैं या कोई भी उनको कुछ काम की आवश्यकता है, इसके लिए किसी से उनको हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े, इसलिए उनका भाई उनको पैसा देगा, उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करेगा हर महीने। तो किस तरह से आप इस योजना को देखते हैं, इसका कैसा व्याख्यान करते हैं आप? बिल्कुल, महिलाओं को अगर महीने का 1000 रुपए मिलता है तो बिल्कुल आत्मनिर्भर बनेगी। ये मैंने अभी पिछले इंटरव्यू में भी बोला। बट अभी मेरी शीरो सेवा सोशल वेलफेयर सोसाइटी की अभी महिलाओं के साथ एक स्वयं सहायता ग्रुप महिलाओं के साथ मीटिंग थी इसी को लेके, क्योंकि वो महिलाएं मेरे पास आई और उन्होंने कहा, किसी ने बोला हमारे पैसे में हमारे खाते में आ रहे हैं, किसी ने बोला हमारे खाते में अभी कुछ नहीं आया है, या किसी ने बोला फॉर्म नहीं भरा है। लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी थी जो रो रही थी और वो बोल रही थी कि घर में 1000 रुपए आ तो रहे हैं,
लेकिन हमारे पति शाम को ये पैसे हमसे खुद वापस मांगेंगे और वो कहीं ना कहीं ड्रिंक करने में खर्चा करेंगे। जैसे मैं कहीं ना कहीं ये पैसे छुपा के रखती हैं, डब्बों में, दाल के डब्बों में, या कहीं छुपा के रखते हैं कि ये पैसे कहीं ना कहीं जरूरत के समय पे या उनको जहाँ जरूरत पड़ेगी कहीं आने जाने में वो खर्च करेंगी। लेकिन उनका आज एक यह भी सवाल उठा कि ये पैसे आते हैं तो हमारे पतियों को पता है कि ये लाडली बहना योजना का पैसा हमारे अकाउंट में आ रहा है, वो जरूर कहीं ना कहीं महिलाओं को इस तरह से भी तंग करेंगे कि ये बात पैसे हमें आप दे दो। तो इसके ये सवाल का जवाब हमें कहाँ से मिलेगा? लेकिन जानवी जी, इसमें तो देखिए, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती क्योंकि ये घर की बातें हैं। इसमें महिलाओं को खुद अपने आप में आत्मनिर्भर भी बनना पड़ेगा। सरकार तो आपकी मदद कर रही है, लेकिन सरकार को इसमें थोड़ा स्ट्रांग भी बनना पड़ेगा क्योंकि वो जानती हैं कि अगर उनके पति इस पैसे का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको अपना रौद्र रूप दिखाना पड़ेगा। क्योंकि महिलाएं अगर अपने पति को ठीक करना चाहे तो कर सकती हैं, उनकी जिम्मेदारी भी है। क्योंकि जो बच्चा होता है, अगर बिगड़ा बच्चा होता है, उसको माँ ठीक करती है, उसको पिता ठीक करते हैं, तो पत्नी की जिम्मेदारी भी है कि अगर इस पैसे का गलत इस्तेमाल उनके पति कर रहे हैं तो उनको ठीक करे। पुलिस प्रशासन भी है, अगर ऐसी दूसरी जगह में जा रहे हैं तो कम से कम यहाँ तो महिलाओं को स्ट्रांग होना पड़ेगा और महिलाओं को समझना पड़ेगा कि ये 1000 रुपए उनकी बेहतरी के लिए दी जा रहे हैं। अगर उनके पति इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको खुद आगे आकर रोकना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, यही जवाब हमारी संस्था की तरफ से उनके पास गया। क्या शीरो सेवा जो आपको स्ट्रॉन्ग बना रही है आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से, मानसिक रूप से, हम इतने सेशंस करा रहे हैं, हम योगा सेशंस करा रहे हैं, सेल्फ डिफेंस सेशंस करा रहे हैं, अपने आप पे आत्मनिर्भर बनाने के सेशंस करा रहे हैं, वर्कशॉप्स करा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, तो ये पैसा आप जरूर वहां लगाएं। आप बिल्कुल सही रूप से इस बात को अपने घर में, और विपक्ष पार्टी हो या आपके पति हो, सबको आप बता सकते हैं कि ये पैसा इसी जगह खर्च होगा। आप तीनों रूप से मजबूत हो रही हैं। जैसे आत्मनिर्भर महिला, आत्मनिर्भर भारत हम बोलेंगे, तो जरूर हमारे सीएम सर, हमारे मामा जी की कोशिश रही है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बना के और भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए। इस कोशिश में हम साथ है। हम आगे भी ये महिलाओं की जो सवाल उठेंगे तो बिल्कुल उनका सल्यूशन, उनको पूरा करने की या उनका सल्यूशन लाने की हम कोशिश करेंगे। तो हमारी तरफ से यही सल्यूशन था कि हम तीनों रूप से आपको मजबूत कर रहे हैं, तो इसकी लड़ाई आप स्वयं लड़ें। जानवी जी, लेकिन आप किस तरह से देखते? देखिए, अगर एक नजरिए से देखें कि 1000 रुपए बहुत ज्यादा भी नहीं है आज की महंगाई के हिसाब से, लेकिन आप कुछ ऐसे क्षेत्रों में देखें जो खासकर दूरस्थ क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर 1000 रुपए की कीमत आज भी अच्छी खासी रहती है, और खासकर महिलाओं के लिए और खासकर उन लोगों के लिए जो गरीब तबके के लोग हैं। इस 1000 रुपए से महिलाएं किस तरह के इसका इस्तेमाल कर सकती हैं और किस तरह से उनके जीवन में बदलाव आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? क्योंकि अगर एक गाँव की बात करें, वहां पर हर महिलाओं को, जो खासकर एक घर में एक महिलाओं को तो पैसा मिलेगा ही है, तो किस तरह की तस्वीर गाँवों में बदलती हुई दिखाई दे रही है, घर में बदलती हुई तस्वीर दिखाई दे रही है आपको? 1000 जो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो सीएम सर उनके खाते में पहुंचा रहे हैं, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे फायदे हैं। गरीब घरों में अगर वो अपने लिए कुछ नहीं कर पा रही है तो वो कर सकती है। दूसरा, अपने बच्चों की फीस नहीं पे कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत छोटे मोटे स्कूल में डाल के बच्चों को पढ़ा पाएंगी, या उनके लिए किताबें ला पाएंगी, या अपने लिए, अपने हेल्थ को लेके, अपने मेडिकल ट्रीटमेंट को लेके कहीं ना कहीं वो खर्चा कर पाएंगी। तो ये 1000 उनके लिए एक तरह से अमृत है कि कहीं ना कहीं वो खर्च कर पाएंगी अपने जरूरत के समय पे। जहाँ गरीब घर में आप, उनके पति अगर नहीं कमा रहे हो या उनके पास नहीं आ रहा है, तो किसी न किसी रूप में ये उनके लिए भगवान का काम कर रहे हैं। 1000 हाथ में आना मतलब, या कभी उनके घर में हो सकता है एक समय का खाना ना हो, तो उसमें 1000 का वो उपयोग कर सकती हैं। कहीं उनको आना जाना हो, कहीं उनको सपोज कुछ सीखना हो अपने लिए, तो 1000 कहीं ना कहीं उनके जीवन को बदल के रख सकता है। 1000 से वो आगे चलेंगी तो आगे वो उसको मल्टीप्लाई करती जाएंगी और उसको कमा के आगे बढ़ती जाएंगी। और जरूर वो सीएम सर को धन्यवाद करेंगे, और हम भी सीएम सर को, ऑनरेबल शिवराज सिंह सर को धन्यवाद करते हैं कि बहनों के लिए इतनी बड़ी पॉलिसी लाना एक छोटी बात नहीं है। उन्होंने जो सोचा है तो वो सोच समझ कर महिलाओं के लिए कदम उठाया है, और ये कदम
जरूर कहीं ना कहीं आगे महिलाओं के लिए फायदेमंद रहेगा और पूरे भारत के लिए फायदेमंद रहेगा। बिल्कुल, मुझे लगता है कि इस 1000 रुपए से वो छोटा छोटा अपना व्यवसाय भी शुरू कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारी कुछ मशीनें आती हैं, सिलाई मशीनें आती हैं, इंस्टॉलमेंट में ले सकती हैं, अपने घर में अचार पापड़ का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे काम वो कर सकती हैं और अपने पैरों पर और मजबूती से खड़ी हो सकती हैं। मुक्ता जी, कुछ महीनों बाद रक्षाबंधन आने वाला है। मुक्ता जी, कुछ महीनों बाद रक्षाबंधन आने वाला है, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से पहले ही रक्षाबंधन की गिफ्ट दी जा रही है बहनों को। बहनों को गिफ्ट दी जा रही है, बहनें अपने भाइयों के लिए गिफ्ट जी। जाएंगी मैदान में बिल्कुल। भोपाल में, तभी उन्होंने कहा था शिवराज सिंह चौहान ने कि मैं चाहता हूँ आप लोग आत्मनिर्भर रहे। बहुत छोटा सा अमाउंट है, जी। 1000 रुपए, बिल्कुल, लेकिन बिल्कुल। ये आपका जानवी जी, अपना जानवी जी, मैं आपकी भी राय लूंगा इस पर। मैं मुक्ता जी से एक बार इनकी राय ले लेता हूँ। मुक्ता जी। हाँ जी जी। जी बिल्कुल, 1000 रुपए मैं बहुत कम दे रहा हूं, लेकिन एक भाई अपनी बहन को 1000 रुपए दे रहा है। इससे पहले भागीरथ जी आपने पूछा था जबलपुर क्यों, तो जबलपुर का है कि 12 तारीख को प्रियंका गांधी भी जबलपुर पहुंच रही है और वहां से एक बहुत बड़ा जो है वो कांग्रेस एक बहुत बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश में जैसा हम बात कर रहे हैं, एक चुनावी वर्ष है, लगातार जो है चुनाव की बात हो रही है, आरोप प्रत्यारोप के दौर चल रहे हैं, कांग्रेस एग्रेसिव मोड में है, बीजेपी एग्रेसिव मोड में, लगातार वोट बैंक की राजनीति हो रही है, वोटर्स को रिझाने की कोशिश हो रही है। ऐसे में प्रियंका गांधी का जबलपुर दौरा 12 तारीख को बहुत अहम है कांग्रेस के लिए, मध्य प्रदेश की पूरी राजनीति के लिए। और उसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए, आज 6 बजे जो क्लिक होगा और बैंक खाते में पैसे जाएंगे, और ये जबलपुर से हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता जी। जानवी, जिस वक्त आप भी अपनी बात कह रही थी उसको कंप्लीट कर लीजिए आप। बस मैं यही कहना चाह रही थी, एक तो ये चुनाव का माहौल भी चल रहा है और राजनीति का समय भी चल रहा है। इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं बोलूंगी कि ये सब जो हो रहा है, जबलपुर से जो भी हो रहा है, कांग्रेस अपने चुनाव लड़ रही है और बीजेपी अपने चुनाव लड़ रही है, तो हम नहीं चाहेंगे कि इस पॉलिसी को चुनाव के बीच में लाया जाए। ये नहीं, देखिए, हालांकि मैं आपको बोलूं कि ये पॉलिसी तो दोनों पार्टियों की तरफ से, बीजेपी की सरकार अगर 1000 रुपए का वादा कर रही है, 1000 आज से देना भी शुरू कर रही है, तो कांग्रेस कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपए महिलाओं को देंगे। तो इसमें तो वो दोनों महिलाओं को बिल्कुल ये बताने के लिए कि हमारी सरकार ज्यादा महिला हितैषी है, इसमें आगे काम करने की कोशिश कर रही है। हम 1500 देंगे, लेकिन बीजेपी सरकार ने देना शुरू कर दिया है, करने में और देने में कि हम देंगे। फ्यूचर का अभी तो हमें प्रेजेंट में बीजेपी सरकार दे रही है, तो हम तो अभी खुशियां मनाएंगे। आगे कांग्रेस क्या करेगी वो हमें नहीं पता है। बिल्कुल, लेकिन अगर देखें मध्य प्रदेश में ऐसी बहुत सारी योजनाएं, लाडली लक्ष्मी योजना है, ये आज भी इस योजना को लेके बड़ा सराहा जाता है और कई राज्यों ने इस योजना की शुरुआत भी की है। तो आज ये लाडली बहना योजना की शुरुआत क्या मध्य प्रदेश के लिए और बाकी राज्यों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगी और यही योजना बाकी दूसरे राज्यों में भी जाने वाली है? बिल्कुल, ये जो योजना शुरू हुई है महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की, अब जो कुछ राज्यों में हुई है, बाकी राज्यों में भी इसका असर दिखाई देगा और वहां पे भी शिवराज सिंह चौहान की तरह कोई ना कोई पॉलिसी आएगी, तो पूरा भारत में पॉलिसी आएगी, तो पूरे भारत में महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी, तो देश आत्मनिर्भर बनेगा। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जी। हाँ, बताइए। बिल्कुल बिल्कुल मुक्ता जी, जैसे जानवी जी कह रही थी कि भले कांग्रेस 1500 रुपए देने का वादा कर रही है, लेकिन अभी वो सरकार में नहीं है, लेकिन बीजेपी की सरकार ने आज से देना शुरू कर दिया। आपकी भी कई महिलाओं से बातचीत हुई होगी और आपने भी उनसे सवाल किए होंगे कि कांग्रेस के जो है वो कह रही सरकार बनने पर 1500 रुपए देंगे, लेकिन बीजेपी की सरकार अभी 1000 रुपए दे रही है। इसमें जो महिलाएं हैं उनका क्या कुछ कहना है, उनकी क्या राय इस मामले में? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही सवाल पूछा। देखिए, जैसा हम बात कर रहे हैं कि देखिए एक फर्क होता है जो हो जाता है और जो वादा किया जाता है। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, जो बीजेपी लगातार कह रही कि एक मास्टर स्ट्रोक है, जून से शुरू हो गया, जून जुलाई अगस्त सितंबर, 4 महीने का एडवांटेज है बीजेपी की सरकार को। 4 महीने आप लगातार खाते में 1000 रुपए डाल रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि हमारी सरकार आएगी तो हम 1500 देंगे। तो आप ये सोचिए कि आपके खाते में 4 महीने तक पैसे डल गए हैं, तो आप वोट उसको दोगे या उसको दोगे जो प्रॉमिस कर रहा है? तो ये एक चीज है। लेकिन हम इसमें लेकिन देखिए बहुत सारी बातें हैं यहाँ पे। ये तो ठीक है, बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक है, बीजेपी को जो है पैसे डाल रही है, लेकिन एंटी इनकम्बेंसी भी है।
बहुत है एंटी इनकम्बेंसी, इसीलिए बीजेपी बिल्कुल इस तरह बिल्कुल के मुक्ता जो जी, घोषणाएं कर रही है और तमाम जी। राजनीतिक मुद्दे हैं। अब देखना होगा कि इस योजना के बाद बीजेपी को कितना फायदा होता है और जो एंटी इनकम्बेंसी खासकर उसमें कितनी कमी आती है, और कांग्रेस के जो दावे हैं उससे कितना जो महिलाएं हैं वो इससे सहमत होती हैं और किस तरफ जाती हैं। लेकिन आज से योजना की शुरुआत हुई, अच्छी बात है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां महिलाओं के उत्थान की बात करें, ये ज्यादा अच्छी और खास बात है। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया मुक्ता जी, और जानवी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज से लाडली बहना योजना की पहली किश्त की शुरुआत हो जाएगी। तकरीबन 11,26,546 महिलाओं को सिंगल क्लिक के जरिए 1,000 रुपए आज उनके खातों में चले जाएंगे। कल से महिलाएं इन पैसों का इस्तेमाल भी कर सकती हैं और 20 जून तक बाकी लोगों को जो कुछ समस्या आ रही है अकाउंट में उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, और बाकी जो महिलाएं उनको भी जल्द से जल्द इस योजना के तहत पैसे पहुंचाए जाएंगे। इसके साथ हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।